श्रीमद् भगवत गीता अथ 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बताओ। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अथ 7मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहरतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामेस्तेस्तेर्हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं
जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम जय जय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुरोवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपालबालकृष्णोऽपि नारद ध्रुवपार्षदे सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताशयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं। वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञान संयुता योऽष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः। ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम्। पाठे समर्थ संपूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गंगास्नानफलं लभेत्। षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुत रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। अध्याये श्लोकपादं वा नित्यं य पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रिनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं। गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां। गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः। जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादय निर्दुतः कल्मषालोके गीता याता परं पदम्। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य शम एव युदार्हत। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। ओम सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। ओम जय जय श्री बारह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यम। ओम श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। ओम शौनक उवाच
गीतायाश्चैव महात्म्यं यथावत् सुतमे वद पुराण मुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितं सुतोवाच पृष्टं वे भवता यत्तन् महद्गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीता माहात्म्यमुत्तमं कृष्णौ जानाति वे सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मेतिलः अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किञ्चित् वदाम्यद्य व्यासस्यास्यान्मया श्रुतं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य हि शास्त्रसंग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते संसार सागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं यातु सुखेन सह गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यासयोगतः मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालकहास्यताम् ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशं न ते वे मानुषा गेया देवा एव न संशयः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीताशास्त्रस्य जानाति पठनं नैव पाठनं परस्मान्न श्रुतं ज्ञानं नैव श्रद्धा न भावना स एव मानुषे लोके पुरुषो विड्वराः कः यस्मात् गीतां न जानाति नादमस्तत्परो जनः धिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः गीतार्थ पठनं नास्ति नादमस्तत्परो जनः गीता गीतं न यज्ज्ञानं तद्विद्यासुरसंज्ञकं तन्मोघं धर्मरहितं वेद वेदान्तगर्हितं यौदीते सततं गीतां दिवारात्रो यथार्थतः स्वपन् गच्छन् वदस्तिष्ठन् शाश्वतं मोक्षमाप्नुयात् योगी स्थाने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन्याति परां गतिं गीता पाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने क्रतवो वाजिमेधाद्यः कृतास्तेन सदक्षिणः गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः यः शृणोति च गीतार्थं कीर्तयेच्च स्वयं पुमान् श्रावयेच्च परार्थं वै स प्रयाति परं पदं नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवः पीडा नैव व्याधि भयं तथा न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्न च किञ्चन देहेरयः षडेते वे न बाधन्ते कदाचन भगवत् परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणे जायते सततं तत्र यत्र गीता विनन्दनम् स्नातो वा यदि वा स्नातः शुचिर्वा यदि वा शुचिः विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचिः सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वशः गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचनः यस्यान्तः करणं नित्यं गीतायां रमते सदा सर्वाग्निकः सदा जापि क्रियावान् स च पंडितः दर्शनीयः स धनवान् स योगी ज्ञानवानपि स एव याज्ञिको ध्यानी सर्ववेदार्थदर्शकः गीताया पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले निवसन्ति सदा गेहे देहदेशे सदैव हि सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिनः पन्नगाश्च ये गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी
इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम् यद्यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठं करोति वे तत्तत् कर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात् पितृनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति वे संतुष्टा पितरस्तस्य निरयाध्यान्ति सद्गतिं गीता पाठेन संतुष्टः पितरः श्राद्धतर्पितः पितृलोकं प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्परः लिखित्वा धारयेत् कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्त्युपद्रवः सर्वे विघ्नरूपाश्च दारुणः देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णे तु भारते न शृणोति पठत्येव ताममृतस्वरूपिणीं हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं कष्टात् क्षीणं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत् जनेः संसार दुःखार्ते गीता ज्ञानं च यः श्रुतं सम्प्राप्तम् अमृतं तेश्च गतास्ते सदनं हरे गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादय निर्धुत कल्मषालोके गतास्ते परमं पदम् गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषु चावचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथाश्रमम् गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम् एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभं गतिमाप्नुयात् महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। ओम जय जय श्री वाराह पुराणोद्धृतम श्रीमद् गीता महात्म्यानुसंधानम। इस तरह से महात्म्य से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से उसका पूर्ण फल मिलता है। ये परिपाटी पूज्य गुरुदेव के द्वारा आरंभ कराई हुई है। सभी भक्तजन भगवान के दिव्य लोक में निवास करें, इसके लिए जिन जिन के भी घर में कोई परिजन शांत हो गए वो भी अपने परिजनों के लिए मान लेना कि पूज्य गुरुदेव के पवित्र आश्रम में बैठकर महात्म्य सहित जो ये गीता का पाठ किया गया है उस गीता महात्म्य का पुण्य सभी भक्तों के लिए है। सभी मन ही मन प्रार्थना करेंगे अपने अपने जो भी परिजन हो, चाहे अभी शांत हुए चाहे उनका शरीर पहले शांत हो गया हो, सब अपने अपने जो भी घर के परिजन हो उनके लिए मन में प्रार्थना करेंगे। भगवान इस गीता महात्म्य का पाठ जो हमने श्रवण किया, महात्म्य सहित गीता का पाठ, उसका पुण्य अर्पण करते हैं। हमारे अपने अपने जो भी परिजन शरीर छोड़ चुके हैं वो सब भगवान के दिव्य लोक में निवास करें, भगवान में एकाकार हो जाए। ओम शांति शांति शांति।